हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में। हम प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि फ्यूल सेल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है द सेल्स इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। ये कई फ्यूल्स हैं। इन फ्यूल्स के कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल्स है जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन, मिथेनॉल, इनके कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे सेल्स को बोलते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल के कंबशन की जो रिएक्शन होती है वो एक रिडोक्स रिएक्शन होती है। उसमें दो रिएक्टेंट होते हैं जिसमें एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। एक रिडक्टेंट की तरह एक्ट करता है, एक ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए ये एक रिडोक्स रिएक्शन है। रिडोक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सेल को बोलते हैं फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल एक तरह का गैल्वेनिक सेल है या फिर कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस हुई है? रिडोक्स रिएक्शन से। कंबशन ऑफ फ्यूल्स एक रिडोक्स रिएक्शन है। उस रिडोक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स गैल्वेनिक सेल्स का ये एक पार्ट होता है। तो हमारे सिलेबस में एक ही फ्यूल सेल गिवन है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जो H2O2 फ्यूल सेल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है। दिस सेल इज यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्पेस प्रोग्राम्स। स्पेस में मेनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज किया जाता है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर यूज्ड एज फ्यूल्स। फ्यूल्स के तौर पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। और जब इनका कंबशन होता है, इन गैसेज का जब कंबशन होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, स्पेस प्रोग्राम्स में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके द्वारा वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज कर लिया जाता है। तो इसके दो दो बेनिफिट्स है। इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है और वाटर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो वाटर प्रोड्यूस किया जाता है उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है बाय एस्ट्रोनॉट्स। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, कैसे बनता है H2O2 फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हम दो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर ग्रेफाइट बोल दो, मेनली ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो ग्रेफाइट की दो पोरस, ग्रेफाइट की ये इंपॉर्टेंट है, पोरस होती है। पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती है, एनोड और कैथोड दोनों ही, या फिर कह दो पोरस ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है। एंड दैट इलेक्ट्रोड इज कोटेड विद कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम। इस पे कैटलिस्ट प्लेटिनम या पैलेडियम की कोटिंग हो रखी होती है। देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम। ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लेटिनम और पैलेडियम ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है ये इसमें पूरी जो हमारी सेल की रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाती है। ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम। और इसमें कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और इट इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर से सप्लाई करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जो इस पोरस इलेक्ट्रोड से होती हुई इस इलेक्ट्रोलाइट के पास जाती है और रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है कैथोड और एनोड पे। देखो जो H2O2 सेल है इसमें हाइड्रोजन है वो एक रिडक्टेंट की तरह एक्ट करता है, या फिर कह दे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। तो हाइड्रोजन एक रिडक्टेंट की तरह एक्ट करता है और ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीडेंट यानी इसका खुद का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है ये। तो रिएक्शन होती है एट एनोड। एनोड पे होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। एनोड पे होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। देखो किस तरह से होता है, हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयंस इसके साथ रिएक्ट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, लिक्विड फॉर्म में वाटर। और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसको बैलेंस करते हैं अच्छे से तो ये इक्वेशन इस तरह से आती है कुछ। 2 हाइड्रोजन गैस के मोलिक्यूल, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमें 4 मोल ऑफ वाटर मिलता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स
लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन होती है एनोड पे। एनोड पे होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। कैथोड पे, एट कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। कैथोड पे होता है ऑक्सीजन का रिडक्शन। किस तरह से? इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, वो जो वाटर फॉर्म हुआ है उस वाटर के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करते, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये देता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो आप यहाँ पे ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते थे, मान लिया इसको x मान लिया, हाइड्रोजन क्या होती है +1 = -1, तो ये हो जाएगी -1 -1 यानी -2। तो यहाँ पे होगी -2, तो 0 से -2 रिड्यूस हुई है, रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का रिडक्शन एट कैथोड। इसको जब बैलेंस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पे। जब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर एक दो बार लिख के देखोगे तो हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो कट हो रहा है कट कर देते हैं, इधर 4 हाइड्रोक्साइड, इधर ये इस आपस में कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर 2 इधर 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर बचेगा। यहाँ पे आएगा 2 हाइड्रोजन गैस के मोल प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो ये रिएक्शन होती है ओवरऑल हमारी, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और इसी वाटर का यूज किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हमें कंटिन्यूसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है। सेल में कंटिन्यूसली हम सप्लाई करते हैं और कंटिन्यूसली ही हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब ये सेल है, ये कभी डेड नहीं होती। इसकी कुछ एडवांटेज है, हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेजेस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की पहली एडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई द सच सेल नेवर बिकम डेड। कंटिन्यूसली हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है और कंटिन्यूसली ही वाटर रिमूव कर सकते हैं हम, जो प्रोडक्ट बना है उनके कंबशन से। तो कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से ऐसे सेल कभी डेड नहीं होते, इनको हम यूज कर सकते हैं एक लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है अबाउट 200 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज सफिशिएंट फॉर 11 डेज इन स्पेस। एक ये और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम अमाउंट में होती है। 200 ग्राम फ्यूल से ही 11 दिन काम चल सकता है स्पेस में, जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज करते हैं। जबकि अगर दूसरे सोर्स का यूज करें तो उनमें कई टन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो मास है वो कम है। तो हमें स्पेस में कोई चीज़ लेके जानी है तो हमें उसमें ये देखा जाता है कि हम कम अमाउंट में उसकी जो फ्यूल की अमाउंट है वो कम लेके जाए, जो ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है दूसरे सोर्स के कंपैरिजन में, कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम अमाउंट में होती है और 11 दिन काम चल जाता है 200 ग्राम फ्यूल से ही। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली दे गिव एफिशिएंसी ऑफ 60 to 70%। इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 60 to 70% है। हेंस दे आर सुपीरियर टू द थर्मल पावर प्लांट विच डज नॉट हैव एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 40%। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जिससे हम वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, हाई प्रेशर की स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम का यूज करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 40% होती है, जबकि इसकी एफिशिएंसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 60 to 70% होती है। तो ये इसके कंपैरिजन में सुपीरियर है। नेक्स्ट है दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। कोई पॉल्यूशन नहीं होता, अनलाइक थर्मल पावर प्लांट्स विच बर्न फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयला, गैस, पेट्रोलियम। जबकि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और जिनके बर्न करने पे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसेस निकलती है, मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है जिनसे। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होती, ऐसा कोई भी साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कहे या साइड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सके। तो ये कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करते, जबकि थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन साथ में कुछ डिफिकल्टीज भी आती है इनकी कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसेस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, उस केस में हम गैसेस फ्यूल्स को हैंडल करने में हमें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो, प्रेशर ज़्यादा हो तो गैसेस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में इनको हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड है हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट
फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हाई कॉस्ट के कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होते हैं। जो प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं और इन दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये भी इसकी एक डिफिकल्टी है कि इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें जो फ्यूल है वो गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है वो गैसियस स्टेट में है, इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड स्टेट में है और कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसकी डिफिकल्टीज है, एडवांटेजेस है पर कुछ डिफिकल्टीज भी है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्यूल सेल खत्म होता है। देखो, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस इस बात पे जज की जाती है कि वो अपने वहाँ के लोगों की लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए एनर्जी का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर इनको एक बार यूज़ कर लिया तो ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा से इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर इनका हम यूज़ करते रहे तो एक लंबे टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, हमारे पास बचेंगे नहीं। और इनसे पोल्यूशन भी होता है। जब भी इनको बर्न करते हैं, इनकी कंबशन करता है, तो इससे हानिकारक गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट नहीं, मतलब इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स यूज़ करें जो रिन्यूएबल भी है, नॉन पोल्यूटिंग भी है, तो इससे क्या है कि ना तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, ऊपर से देश की इकोनॉमी में भी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को एज ए रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? इट प्रोवाइड्स एन आइडियल अल्टरनेटिव एज ऑन कंबशन इट फॉर्म्स वाटर। सिर्फ वाटर प्रोड्यूस करता है, कोई भी अदर पोल्यूटिंग बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब ये पोल्यूशन कॉज नहीं कर सकता। और दूसरा, ये रिन्यूएबल भी है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। हाइड्रोजन ये नहीं है कि हम इसको यूज करते जा रहे हैं तो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। हाइड्रोजन को रिन्यू किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि फ्यूचर को देखते हुए एनर्जी के सोर्स के रूप में हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है हमारे पास। और वैसे भी किसी भी कंट्री को नॉन पोल्यूटिंग और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही यूज करना चाहिए इस टाइम में जब पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। तो ये हमारा एक और छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद सिर्फ कोरोजन बचता है। कोरोजन वो एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी फीडबैक देनी तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।